हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 50-60 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एंड यूज गेट एपीआई इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि एपीआई राउट्स क्या होते हैं और हम कैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, और एक हमने एक बेसिक गेट एपीआई का एग्जांपल देखा था, तो जिसमें मैंने एक स्लैश प्रोडक्ट करके स्लैश प्रोडक्ट्स थी, शायद प्रोडक्ट्स, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसका यूआरएल था हमारा स्लैश एपीआई और स्लैश प्रोडक्ट, और हमने ये एपीआई क्रिएट करी थी और इससे हमें डेटा मिल रहा था। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे एक सेपरेट हम एक और एपीआई बनाएंगे और उसमें हम मल्टीपल डेटा लेंगे और उसको हम देन नेक्स्ट.जेएस के अंदर कंज्यूम भी करेंगे, लाइक क्रिएट भी करेंगे और कंज्यूम भी करेंगे, तो दोनों चीज करेंगे। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है जिसमें हमने एपीआई राउट्स को समझा था, सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट करें, और मैं इस एपीआई राउट्स वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी एपीआई राउट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। सो आज हम एक सेम एपीआई में बस इसमें हम अभी जैसे सिंगल डेटा है तो हम मल्टीपल डेटा लेंगे, देन उसको हम हमारे फ्रंट एंड पे कॉल भी करके देखेंगे, कंज्यूम करके देखेंगे और डेटा को डिस्प्ले करेंगे। सो ये हमने कल देखा था कि एपीआई के अंदर हमने एक ऐप राउटर के अंदर हमने एक एपीआई फोल्डर बनाया था, देन उसके अंदर एक प्रोडक्ट बनाया था, और प्रोडक्ट के अंदर हमने एक राउटर.जेएस और उसके अंदर हमने ये एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करी थी, और इसमें हम एक डमी रिस्पांस रिटर्न कर रहे थे। सो आज भी हम लाइक एक डमी रिस्पांस ही करेंगे, बट ये जो डमी रिस्पांस होगा वो मल्टीपल डेटा के लिए होगा, मल्टीपल वैल्यूज के लिए होगा। और फ्यूचर वीडियोस में हम इसको लाइक किसी डेटाबेस के साथ, लेट्स से मोंगोडीबी वगैरह के साथ कनेक्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि हम एपीआई के साथ हम डीबी वगैरह कैसे कनेक्ट करके और इस एपीआई को भी क्रिएट करेंगे, और देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस में ये सब फीचर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट डेटा रखा हुआ है यूटिल फोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक डेटा क्रिएट कर रखा है जिसमें लाइक हमने आईडी, नेम और प्राइस, ये 3 फील्ड्स रखी हैं, और एक ये मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो आज मैं अभी जैसे मेरा सिंगल डेटा दिख रहा है, तो वैसे मैं पूरा डेटा शो करूंगा यहाँ पे डिस्प्ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट क्रिएटेड है, सो इसको मैं फिलहाल से कमेंट करता हूँ और हम फिर से एक नया बनाते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और गेट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें जो फंक्शन नेम देना होगा वो गेट देना होगा, और कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये बेसिक एरो फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर जो मेरा पैरामीटर्स मुझे मिलता है वो रिक्वेस्ट मिलता है, सो ये मैं यूज कर सकता हूँ। और लाइक कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी होती है, तो उसके लिए हमें जनरली हम ये यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा ये यूज नहीं है, सो उसको मैं एज इट इज रखूंगा, और हम रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न रिस्पांस, और ये रिस्पांस हमारा बेसिकली फेच एपीआई का इंटरफेस है जो रिप्रेजेंट और बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है रिस्पांस ऑफ एन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। सो इसकी हेल्प से हम रिस्पांस रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें रिस्पांस के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। सो यहाँ पे मैं जेसन लूंगा, जेसन, और जेसन के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो डेटा प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे करना होगा इंपोर्ट करना होगा हमारे ये प्रोडक्ट्स एरे को। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट फ्रॉम, और यहाँ पे पाथ देना होगा मैं डॉट स्लैश, अगेन डॉट स्लैश, और ये हमारा यूटिल, और यूटिल हमारा पाथ हो गया, और यहाँ पे इसके अंदर है हमारा ये प्रोडक्ट्स, आई बिलीव प्रोडक्ट्स है। यूटिल के अंदर हमें प्रोडक्ट डेटा करना पड़ेगा, और इसके अंदर हमारा ये फिर से मैं लिखूंगा एक बार प्रोडक्ट्स। हाँ, ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर हम अब जेसन में हमें जो डेटा चाहिए वो पास करना होगा, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स को पास कर दूंगा, एक बार कंट्रोल एस सेव करूंगा, और आप देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा जो प्रॉपर डेटा है 10 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो वो पूरा डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए। और हमने देखा था कि इसको पोस्टमैन से भी हिट करके देखा था हमने कि पोस्टमैन में कैसे होता है। अभी भी एक बार हम पोस्टमैन से ट्राई करते हैं। सो पोस्टमैन ओपन करता हूँ मैं। सो ये पोस्टमैन हमारा ओपन हो गया है, और ये हमारा लोकल होस्ट 3000 एपीआई प्रोडक्ट, ये एज इट इज हमारा ये यूआरएल है। और इसको अगर मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे मेरा फुल रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। सो ये सेम वर्क कर रहा है हमारे ब्राउजर पर भी और हमारे पोस्टमैन पर भी। अब ये देखते हैं हम कि इसको
ये तो हमारा पार्ट हो गया कि हमने एपीआई क्रिएट कर ली। अब हमें देखना है कि इस एपीआई को हम कंज्यूम कैसे कर सकते हैं। कंज्यूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक सेपरेट में एक राउट क्रिएट कर लूंगा और राउट में मैं सेपरेट पेज बोलूंगा मैं कि एक पेज क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हमारा जो होता है फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग होती है, तो मैं बोलूंगा एक प्रोडक्ट्स ले लूंगा मैं प्रोडक्ट्स। और ये डिफरेंट है, लाइक जो ये प्रोडक्ट्स है ये मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ और जो हमारा एपीआई के अंदर एक प्रोडक्ट है वो हमारा एक राउट है, एपीआई है बेसिकली। और यहाँ पे मैं इससे ले लूंगा page.js और एक एरो फंक्शनल कंपोनेंट हम क्विकली क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं सिंपली एक h1 ले लेता हूँ सबसे पहले और इसके अंदर मैं लिख लूंगा प्रोडक्ट लिस्ट पेज और इसे कंट्रोल S सेव करते हैं। और मैं यहाँ पे फिलहाल अब इसकी जगह प्रोडक्ट सेट करूंगा। सो आपको ये एक प्रोडक्ट लिस्ट पेज मिल रहा है। अब मैं चाहूंगा कि इस पेज पर मैं जब मैं ये एपीआई कॉल कर रहे थे ये मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सिंपली कि यहाँ पर मैं उस एपीआई को कॉल करने की ट्राई करूंगा। सो रादर देन फंक्शन अभी बाहर बनाने की बजाय मैं इसी पेज पर बना रहा हूँ फंक्शन। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट्स और एपीआई को हम कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैच एपीआई। और फैच एपीआई के अंदर हमें पास करना होता है हमारा एपीआई यूआरएल और एपीआई यूआरएल है हमारा ये सिंपली। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो आपको दोनों चीजें दिखती रहेंगी साथ में। तो ये हमारा एपीआई यूआरएल है, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे और इस फैच के अंदर पेस्ट कर देंगे। और जो फैच होता है वो रिटर्न करता है हमारा प्रॉमिस। तो इस प्रॉमिस का करना होगा हमें अवेट और जैसे ही हम अवेट कीवर्ड यूज करेंगे तो इस फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना होगा एसिंक। सो इस फंक्शन को मैं डिक्लेयर कर दूंगा एसिंक। और इन केस अगर आपको फैच अवेट या एसिंक में कुछ डाउट आ रहा है सो इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। ये हमारा नेक्स्ट.जेएस का पार्ट नहीं है, हमारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। इस पर मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। मैं एसिंक अवेट या फैच वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे ये वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इसका हमने किया अवेट। तो इसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और अगेन हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न करेंगे हम हमारा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसको मैं ले लेता हूँ लेट्स से डेटा डॉट जेसन और इसका भी हमें करना होगा अवेट क्योंकि जेसन भी हमें रिटर्न करता है प्रॉमिस। आप देख सकते हैं इसको मैं अगर होवर करूं तो आपको यहाँ पे प्रॉमिस लिखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रॉमिस का हमें फिर से करना होगा अवेट। सो अब मैं क्या करूंगा कि सिंपली इस एपीआई को मैं जो हमारा ये है इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट प्रोडक्ट्स और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो मुझे इसका भी करना होगा अवेट और इसे फिर से मुझे एसिंक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे लिस्ट मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स और इसे मैं पहले डिस्प्ले करने से पहले एक बार करवा लूंगा कंसोल लॉग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स, कंट्रोल एस सेव और एक बार हम यहाँ पे देखें। सो जैसे ही ये ऑटोमेटिक हमारा रिफ्रेश होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे लिस्ट मिल रही है पूरी प्रोडक्ट्स की। इट मींस हमारा एपीआई एज इट इज सही से कॉल हो रहा है। और यहाँ पे यूआरएल जो हमारा है वो भी आप देख सकते हैं /API/product को कॉल करा है, उसका स्टेटस हमारा 200 है और उसने ये रिस्पॉन्स रिटर्न करा है। सो ये चीजें मुझे एज इट इज रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो अब मैं क्या करूंगा सिंपली हम इसे डिस्प्ले कर लेंगे। सो डिस्प्ले करने के लिए हमारा एरे। सो एरे पे हम यूज करेंगे मैप, एरे डॉट मैप। इनकेस अगर आपको मैप पे भी कुछ डाउट है तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट डिटेल वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो मैं मैप वाले वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मैप वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो मैप के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट और देन हम करेंगे रिटर्न के अंदर हम लेट्स से एक डिव ले लेते हैं और इस डिव को मैं कर लूंगा क्लोज और डिव के अंदर हम ले लेंगे लेट्स से h3 ले लेते हैं और ये मैं टोटल 3 h3 ले लूंगा, लाइक हमारा आईडी नेम और सब डिस्प्ले करने के लिए। या फिर हम सिंपली करते हैं कि कॉमा सेपरेटेड कर लेंगे, बेटर ये रहेगा। सो मैं इसे सिंपली यहाँ पे लूंगा
प्रोडक्ट के अंदर है हमारा आईडी, देन हमारा प्रोडक्ट के अंदर है प्रोडक्ट पेज नहीं, प्रोडक्ट के अंदर है नेम और प्रोडक्ट के अंदर है हमारा प्राइस। ये 3 डिटेल्स है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। और इसे मैं कंट्रोल एस सेव करूंगा और अब ब्राउजर पे चलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक एरर आ रही है, एरर आ रही होगी हमें कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। सो जब भी मैप यूज करते हैं तो हमें ये एरर देखने के लिए मिलती है कि हमें की यूज करनी चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट ID और इसे मैं करूंगा कंट्रोल एस सेव। आप देख सकते हैं मेरी एरर गायब हो गई है और हमें जो डेटा एज इट इज यहाँ पे मिल रहा है, लाइक जो हमें एपीआई में डेटा मिल रहा है एज इट इज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इवन लाइक मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ एपीआई में हम डेटा चेंज करें तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स से कि मैं इसको आईडी या फिर एक एडिशनल कर लेता हूँ, एक रो और ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्मार्ट की जगह लेट्स से आईफोन कर देते हैं, आईफोन, ठीक है। एंड आईडी भी इसकी मैं कर दूंगा लेट्स से 12, कंट्रोल एस सेव और इसे मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ये रिस्पांस मिल गया है। और अगर मैं इस पे भी रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन मेरा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और रिस्पांस भी मिल रहा है। सो इस तरीके से लाइक हम हमारा अभी आज की वीडियो में हमने देखा कि गेट एपीआई को हम क्रिएट और कंज्यूम कैसे कर सकते हैं इन द नेक्स्ट.js। और ये जो अभी था ये हमारा हमने एक स्टैटिक डेटा लिया है। इन फ्यूचर वीडियोस में हम जब डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे जो भी गेट एपीआई का जो डेटा होगा वो हम डीबी से फैच करके देन शो करेंगे। आज की वीडियो में हमने यही समझा कि हम कैसे एपीआई क्रिएट और कंज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट.js के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकेस अगर आपने अभी तक मेरी इस पूरी नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट नहीं करा तो मेरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने काफी सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं। इवन हमने नेटफ्लिक्स ऐप का क्लोन भी क्रिएट करा है नेक्स्ट.js के अंदर। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इस नेटफ्लिक्स ऐप की सीरीज को भी चेकआउट करें। मैं नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरी इस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।